नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली और आरोपी अरेस्ट भी हो गया, गिरफ्तार हो गया, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि उसकी मानसिकता क्यों थी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि नितिन गडकरी जी को बम से उड़ा दिया जाएगा, उनके घर को बम से उड़ा दिया जाएगा। वो केंद्र के मंत्री हैं, वो बीजेपी के सांसद हैं, और समझिए इतने बड़े आदमी हैं, इतने अच्छे शानदार नेता हैं, मंत्री हैं, जिन्होंने शानदार काम किया। सोचिए इस डबल इंजन की सरकार में आज किस तरीके से सिस्टम फेल है। सिस्टम का खौफ माफिया को और दरअसल डराने धमकाने वाले को आज तक नहीं हुआ, जो केंद्र में बैठे मंत्रियों को नहीं छोड़ रहा है। कभी सलमान खान, कभी शाहरुख खान, कभी कोई तो कभी कोई जान से मारने की धमकी, कभी मेल से, कभी व्हाट्सएप से, कभी कुछ तो कभी कुछ। इन सरकारों के अंदर किस तरीके से दहशतगर्दी है, किस तरीके से जो है लोगों के अंदर जो है खौफ और पैदा करने की साजिश रची जाती है। नितिन गडकरी पे दर्शकों हमने वीडियो भी बनाया था कि वो अपनी सरकार से सवाल पूछते हैं, मुखर होकर सवाल पूछते हैं, बेखौफ और निडर होकर। और मुझे जहाँ तक लगता है जिन लोगों ने धमकी दी होगी उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं आया, सिर्फ अरेस्ट हो गए। अब पुलिस जब उनको लेकर ब्रीफिंग करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि कौन था, कहाँ से आया था, क्यों ऐसा उन्होंने किया, क्या उसके पीछे कोई खेल था, किसी विपक्ष की साजिश थी, तब समझ में आएगा कि दरअसल नितिन गडकरी जी को लेकर आखिर वो चाहते क्या थे। लेकिन ये बात आरोपी को बोलना चाहिए और पुलिस से उगलवाना भी चाहिए था कि आखिर उनके घर को उड़ाने की बात क्यों हो रही है। और आए दिन आज चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, कोई भी आता है ऐरा गैरा निठल्ला और आकर बोलकर चला जाता है कि बम से उड़ा देंगे, घर को उड़ा देंगे। चिराग पासवान को मिला, मुख्यमंत्री जी को मिल चुका है, पत्रकारों को मिल चुका है। ये देश का सिस्टम जिस तरीके से कमज़ोर और लाचार हुआ है, इससे आम जनता को तो नुकसान भुगतना ही पड़ रहा है, लेकिन उन वीआईपी लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जो इस सिस्टम को अपना इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। नितिन गडकरी को मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मोदी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में तरह तरह की खामियां रही हैं, बहुत सारी खामियां रही हैं, लगभग खामियां ही रही हैं, बहुत कम काम किया है इन्होंने। लेकिन जिस तरीके से नितिन गडकरी ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, सरकार के खिलाफ भी कई बार आए, उन्होंने बयान भी रखा, और जिस तरीके से एक्सप्रेसवे पे काम किया, उन्होंने बहुत शानदार काम किया और इसीलिए उनकी तारीफ भी होती है। और उनको इस तरीके से धमकी मिलना, हम उसके खेल को समझ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि आज इसी सरकार में अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। आज बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये बात को कम से कम ऑन द कैमरा कह सके। सब मूर्ख लोग हैं, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब बुजदिल लोग भरे पड़े हैं समाज में। नेता हैं, मंत्री हैं, जो सरकार में रहकर, पावर रहकर भी नहीं बोलने की हैसियत रखते हैं। किसी बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। देखिए ना, शिक्षकों को किस तरीके से मारा गया, पीटा गया, जेल में डाला गया, अरेस्ट किया गया। किसी की हिम्मत हुई उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए? बहुत कम लोग हैं। लेकिन वरुण गांधी हैं, स्मृति ईरानी हैं, और वहीं नितिन गडकरी जैसे लोग हैं जो बोलते हैं। और इसीलिए मैं इन लोगों को बार बार सलाम करता हूँ। धनखड़ साहब जैसे लोग हैं जो नहीं डरते हैं, जो सत्ता की परवाह नहीं करते, कुर्सी की परवाह नहीं करते, भाई चली जाएगी चली जाएगी, खुल कर बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो ये बहुत कम ऐसा होता है। और उसके बाद ऐसे लोगों को जान से मारने की धमकी मिलना कि भाई बम से उड़ा देंगे, जहाँ मिलोगे वहाँ ख़त्म कर देंगे, ये ठीक नहीं है। ये सिस्टम पे सवाल है, ये लोकतंत्र पे, संविधान पे, और जो इन तमाम चीज़ों की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिन आज के हुक्मरानों को दी गई है, उन लोगों की। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि वो लोग जिम्मेदारी लेते नहीं, सवालों का जवाब नहीं देते। जो लोग सवाल पूछते उन पर एक्शन हो जाता है, तुरंत हो जाता है। तो इससे बड़ा जो है आश्चर्य की बात क्या ही हो सकती है। और यही चीज़ समझना है कि नितिन गडकरी चुप क्यों हैं, उनको बोलना चाहिए था। और मैं बताता हूँ कि चुप्पी के पीछे की नितिन गडकरी जी की वजह क्या हो सकती है।